और बल की शोभा धर्म से होती है, सुंदरता की शोभा उसकी धर्मपरायणता से होती। जितने भी गुण बाह्य गुण हैं वो अंतरंगता एक, उसमें अंदर का अंतर सौंदर्य कितना अच्छा है, ये बात मुख्य है। पुत्र के जन्म लेने का हेतु यह नहीं है केवल कि हमारा वंश चलता जाएगा और हमारी सेवा होती जाएगी, ये नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी नंद बाबा के यहाँ जब चतुर्थ काल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बात कह करके नाचना आरंभ किया था, विष्णु आराधनार्थाय सुपुत्र सो दयाच। अब भगवान की बड़ी कृपा हुई, विष्णु आराधनार्थाय, अब मेरे घर में भी भगवान नारायण की आराधना होती रहेगी, धर्म चलता रहेगा। संतान को जन्म देकर के उनके अंदर धर्म का आचरण स्थापित करना ही पिता का सबसे बड़ा दायित्व है। पुत्र का जन्म देना तो सामान्य है, लेकिन उसमें संस्कार देना और उसको अपने योग्य बनाना और वंश परंपरा, पूर्वजों की परंपरा के अनुसार धर्म का पालन करते रहना, ये बहुत विलक्षण, वो मुख्य बात है। आज हम इससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, विष्णु आराधनार्थ है सुपुत्र सो दया च। पुत्र और पुत्री से धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे पुत्र पुत्री को जन्म देने से कोई प्रयोजन नहीं। महाराज रीवा नरेश की कथा लिखी कि उनके केवल 60 वर्ष की अवस्था तक एक ही पुत्र था और 20 वर्ष की अवस्था थी उस पुत्र की। चला जा रहा था, उसने कुछ शिकारी कुत्ते इकट्ठे किए थे, उस शिकार में उसका बड़ा मन था, नए नए कुत्ते लाया था। एक दिन एक संत के ऊपर कुत्ते छोड़े, नए कुत्ते देखे जी कैसे चीट फाड़ करते हैं, तो संत को फाड़ दिया। महाराज रीवा नरेश संतों के इतने प्रेमी, इतने भक्त थे, जब उनको पता लगा कि किसी संत को कुत्ते ने फाड़ दिया है, तो दौड़े दौड़े स्वयं नंगे पांव गए और संत को उठाकर लाए, उनकी सेवा करवाई, चिकित्सा करवाई, संत तो ठीक हो गए। लेकिन रीवा नरेश ने घोषणा की कि जिसने भी कुत्ते छोड़ करके संत को कष्ट दिया होगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, और मंत्रियों से अपेक्षा है कि मुझे बताए तुरंत कि मेरे राज्य में ऐसा कौन पापात्मा व्यक्ति है जो संतों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है। और मंत्री लोग तो चुप रह गए, क्योंकि सभी को पता था कि इन्हीं के पुत्र की करतूत है। बार बार राजा बोले, एक दिन बहुत डांट दिया मंत्रियों को। एक मंत्री खड़ा हो गया आवेश में, कहा महाराज बार बार प्रश्न को न दोहराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों नहीं दोहराया जाए? ये चुनौती है मेरे संपूर्ण धर्म और संस्कृति के लिए कि मेरे रहते हुए मेरे राज्य में संत को इतना कष्ट हो जाए। धीरे से उसने कान में कहा कि ज्यादा बातें मत करो, आप ही के बेटा की करतूत है। जो सुना तो राजा सूख गया, ऐसे पुत्र को पाकर तो धिक्कार है मुझे। तुरंत उन्होंने हाथी बुला करके उसके पैर के नीचे बालक को समाप्त करवा दिया। कहीं तो ऐसा भी लिखा है कि उन्हीं कुत्तों को बुला करके छुड़वा करके उसका शरीर पड़वा दिया, कुछ भी किया हो, लेकिन एकमात्र पुत्र राजा का मरवा डाला। अरे लोगों का क्या कर रहे हैं आप? अरे कितना भी कुपुत्र हो उसे संभालने की प्रयास करना चाहिए। एक ही तो बेटा बड़ी कठिनाई से हुआ था, आपने उसको मरवा दिया। नहीं, ये पुत्र नहीं है, ये मेरा पाप है, पाप को नष्ट कर देना चाहिए। 60 वर्ष के बाद महाराज को 75 वर्ष की आयु तक 7 पुत्रों का जन्म और हुआ। एक दिन राजा ने घोषणा की कि मेरे जीवन में एक पुत्र पाना अत्यंत कठिन था, लेकिन एक पापी को मार देने के पुण्य से देखो मेरे 7 बेटों का जन्म हुआ है, और ये 7 पुत्र बड़े धर्मात्मा, धर्मज्ञ, सदाचारी। एतावता महाराज रीवा नरेश ने अपनी संतति को पाकर के इस बात को गौरव से कहा कि भाई संतान को जन्म देने का अभिप्राय वो धर्म परायण होनी चाहिए। आपके अंश से, आपके वंश में भगवान की आराधना होती रहे, इससे बढ़कर के आपके जीवन का और कोई सदुपयोग ग्रस्त जीवन में नहीं हो सकता है। चलो भाई, पुत्र को पाने के लिए तो इतनी बड़ी बात कही, बेटियों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बेटी से न वंश बढ़ेगा, न सेवा होगी, न कुछ होगा, तो बेटी के लिए क्या किया जाएगा? पुत्रियों का जन्म भी इतना सामान्य नहीं है। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ जी अपनी बहुओं को लेकर के आए थे। उस सीता जी के बारे में उन्होंने जो व्यवस्था दी थी उसके बारे में आप लोग राम कथा प्रतिवर्ष श्रवण करते आ रहे हैं, आपको सब पता होगा। मैं उसको बहुत विस्तार नहीं देना चाहता रामायण के प्रवेश में, तो मैं विष्णु पुराण की ओर बढ़ रहा हूं। केवल एक बात बता दूं आपको, महाराज प्रियव्रत जैसे धर्मात्मा राजा को अपने पुत्र को पाकर बड़ा देख चरित हर्ष है मन राजा।
आयस माग करे पुर काजा। बड़ी प्रसन्नता तब होती जब संतति धर्मपरायण हो। आज धर्मपरायण संतति को देख करके किसी पिता माता को प्रसन्नता हो, बड़ी कठिन बात लगती है। आज तो वह पुत्र बहुत अच्छा लगता है जो छल से, छद्म से, कपट से, किसी प्रकार से भी धनार्जन करता रहे। चला जाए विदेश और विदेशों में एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है महाराज। इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि वो माता पिता की सेवा कर रहा, साधु समाज की, राष्ट्र की, धर्म की क्या सेवा करेगा, इसका प्रयोजन नहीं है। ये बीमारी बढ़ती जा रही। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि 2 बीमारियां उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। एक अंतर जाति विवाह और एक अंतरराष्ट्रीय निवास। विष्णु पुराण ने उसकी भर्त्सना की है, आगे मैं अभी बता रहा हूं आपको। ऐसा कर देना हमारे जीवन के लिए, धर्म के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसलिए संतान में संस्कार देने की आवश्यकता है। चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ की पुत्र वधु वो सीता जिनको कमल के पराग का कपट छन करके रेशम के वस्त्र बिछाकर चलाया जाता था, आज वो वनवासिनी हो गई। और श्री जनक जी ने जब सुना कि जिस बेटी को मैंने इतने दुलार प्यार से, मनोहार से पाला था और देते समय चक्रवर्ती जी को सौंपकर भी ये बात कही थी कि चक्रवर्ती जी, मेरी बेटी ने कभी नंगा पांव धरती पर नहीं रखा, और महाराज ने वचन दिया था कि तुम्हारी बेटी को जो सुख अपने माता पिता की गोद में न मिला होगा वो ससुराल में मिलेगा। श्री जनक जी को कितनी व्यथा होनी चाहिए। लेकिन रामचरितमानस के उन संदर्भों को पढ़े आप कि श्री जनक जी जब चित्रकूट की धरती पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बेटी को तापस वेश में देखा, तापस वेश देखी, भयो प्रेम परितोष विषय की, इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। बेटी, तूने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। पुत्री बनाकर, मैंने तुझे जो पुत्री बनाकर पाला, और जिस परिवार में तू पुत्र वधु बनकर गई, दोनों का मस्तक ऊंचा हो गया। तेरी इस त्याग से, विराग से, तेरी इस साधना से हम लोगों का मस्तक ऊंचा है। कल्पना तो ये थी लोगों की कि यदि जानकी जी को निरावरण चरण बल में देखेंगे तो जनक जी प्राण त्याग देंगे, बच नहीं सकते। लेकिन श्री जनक जी कितने गदगद हुए। ये धर्मज्ञ राजा के चिंतन की परिणति देखें आप कि पुत्री को पाकर उनका मस्तक ऊंचा हुआ। एक बात कही उन्होंने कि तेरी कीर्ति गगन कीन विधि अंड करोड़ी, करोड़ों ब्रह्मांडों में तेरी कीर्ति फैल गई, तूने इतना पावन कार्य किया। धर्मपरायण पुत्र और धर्मपरायण पुत्री को पाकर के ही हमको गौरव का अनुभव करना चाहिए। धन बढ़ना, धन होना, नहीं होना बहुत महत्व नहीं रखता है। धर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा, भगवत भजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और अपनी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसकी धर्म परायणता पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था के दिए हुए संस्कार, गर्भावस्था के दिए हुए संस्कार आगे पुष्पित और पल्लवित होते चले जाते हैं। आज माता पिता से दूर है संतान, बोर्डिंग में कर दिया, पढ़ा लिखा, फिर और आगे बढ़ा, फिर विदेश तक चला गया, उसे कोई पता नहीं। और हमको इतनी प्रसन्नता होती, हंसकर कहते हैं महाराज वो पढ़े लिखे, वो कौन प्रणाम करते हैं, महाराज ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश तक पढ़ के आए, वो कौन साधु महात्मा को, भगवान को प्रणाम नहीं करते। कोई नहीं, गौरव देखो, इनको गौरव हो रहा है। ये नहीं सोचते कि ऐसे पुत्रों का मुंह देखने में पाप है, कि जिनको धर्म का बोध नहीं है। ऐसी पुत्रियों को जिनके लिए तुमने धन कमाने का एक खिलौना बना रखा है, ये भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता का परिणाम है। हमने धर्मशास्त्र, वेदों ने तो कहा ससुराम साम्राज्ञी भव, जाओ तुम ससुर की हृदय की रानी बनकर रहना, जाओ सास के हृदय की रानी बनकर रहना। ननाद्य साम्राज्ञी भव, नंदों के हृदय की साम्राज्ञी बनकर रहना, पति के हृदय की साम्राज्ञी बनकर रहना। रानी बना करके भेजा था और हमको नौकरानी बनाने का शौक लगा है। एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति भी अपने घर में बहू को रखता है, उसके घर में भोजन की व्यवस्था भी पूरी नहीं है, लेकिन वो आवाज लगाता है बहू रानी जल ले आओ। वो रानी है कि नहीं? इतना समानार शब्द है। ये सब करना धर्मशास्त्र की दृष्टि से उतना उचित नहीं है। धर्मशास्त्र तो ये कहता है कि पुरुष को धनार्जन करना चाहिए, जिसके घर में स्त्री धनार्जन करती है उसके दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन ऐसी बातें आज मैं कहूं तो आप कहोगे बालक पागल हो गया है। गंभीरता से समझो, पढ़ाओ लिखाओ बढ़ाओ, लेकिन उसके पहले उनको ये धर्म पता होना चाहिए कि कन्या के जीवन की, स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी साधना और तपस्या यह है
भगवान श्री राम का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में, सा स्वर्गाया भी जायते पति शुश्रूषया च स्वर्गाया भी जायते। केवल स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है कि जन्म से लेकर मरण तक अपने शरीर को पवित्र बनाए रखे, उसको ब्रह्मलोक तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इतनी साधना है उसके जीवन की। लेकिन आज इन बातों पर उतना विचार नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के विनाश का संकल्प क्यों कर लिया था? ऋषियों ने एक वाक्य कह दिया था, जिन दरवाजों पर हमारे चरणों को धोया जाता था, पूजा की जाती थी हम संतों की, आज उन दरवाजों के ऊपर हमारा अपमान हो रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ बेटी होगा कि बेटा, और पेट में कपड़ा बांध करके आए। इतना बड़ा अपमान संतों का हमारे दरवाजे पर हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ऐसी संतति को विनष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर है। इसलिए सभी को समाप्त कर दिया, करा दिया। ये भगवान का ही संकल्प है। संतों का ही आश्रय लेकर के उन्होंने उन्मत्त उद्दंड उच्छृंखल वृत्ति वाले जितने लोग थे उन सबको समाप्त करने का ही संकल्प श्रेयस्कर समझा। कोई भी वस्तु धन बहुत प्रिय है और उसके पहले धर्म प्रिय होना चाहिए।